हेलो फ्रेंड्स, आई शिवा वेलकम्स यू टू स्टडीपीडिया। और आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 का रियल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लगभग हर साल अल्टरनेटिवली पीवाईक्यूज़ में देखा गया है, वो है हाउ टू प्रूव रूट 2 रूट 3 या रूट 5 इरेशनल। ठीक है, तो वो रूट 2 थ्योरम 1.4 में आपके दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन उसको समझने से पहले हम दो चीज़ें समझेंगे। थ्योरम 1.3, पहला चीज़ तो थ्योरम 1.3 है, समझते हैं कि थ्योरम 1.3 कहता क्या है। सपोज़ एक नंबर है 36, ठीक है, क्या ये डिविजिबल है 2 से? हाँ डिविजिबल है, आंसर 18 आता है। क्या 6 डिविजिबल है 2 से? हाँ ये भी डिविजिबल है 2 से, 3 आता है आंसर। दोनों ही डिविजिबल हैं। क्या जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है? तो क्या हम इसे 6 को ए लिख सकते हैं? अगर तो 36 को ए का स्क्वायर लिखेंगे। तो यही सेम चीज़ आपकी थ्योरम भी कहती है कि अगर कोई नंबर है या उसका स्क्वायर जो है ए का स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई एनी नंबर बी, ठीक है, तो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। ठीक है, ये थ्योरम 1.3 है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है व्हाट इज़ को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, सपोज़ कोई दो नंबर हम ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है 2 और सेकंड नंबर है हमारा 3। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा इसका, और अगर एचसीएफ 1 हो किसी भी दो नंबर का तो वो दो नंबर आपस में को प्राइम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है जो कि है थ्योरम 1.4, जो कि है रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक, हमें ये प्रूफ करना है। सपोज़ लेट अस एज्यूम कि रूट 2 इज़ रेशनल। पहले हम इसे रेशनल एज्यूम करेंगे, उसके बाद हम इसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम रूट 2 इज़ इरेशनल। क्या हम लोग रूट 2 को पी बाई क्यू या ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, ए बाई बी पे, जहाँ पे कि ए बाई बी जो है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ओके, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब हम इधर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हो तो रूट 2 इधर आ जाएगा, सॉरी बी इधर आ जाएगा, रूट 2 बी इज इक्वल टू ए हो जाता है। ठीक है, अब फिर ठीक, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, अगर हम दोनों की तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, रूट 2 बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलेगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये दोनों देखो आपस में प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये 2 इधर अगर हम भेज देंगे तो ए का स्क्वायर क्या 2 से डिविजिबल होगा? तो हाँ, तो ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक, सेम हैंड पे ए भी डिविजिबल हो जाएगा थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट अगर हम समझें इस चीज़ को तो हम लिख सकते हैं, हम ए को 2c के बराबर में लेट करेंगे। जैसे कि 2 पहले से ही प्रोडक्ट था, ए का एक फैक्टर था, तो सी हम किसी नंबर को लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ए का स्क्वायर का बी स्क्वायर है फैक्टर, तो यहाँ पे हम सी किसी को लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अब हम प्रूव कर लेंगे। लेट अस सपोज कि ये इक्वेशन 1 है अपना। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पे? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का ए की जगह पे हमने अगर रख दिया है तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ कट करेंगे कट्टम पिट्टम तो आएगा 2c का स्क्वायर। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 वी कैन कंक्लूड डैट कि जो b का स्क्वायर है, ठीक है, b का स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and b is also divisible by 2। ठीक, now we can say both a and b are divisible by 2, but अब जैसे देखो हमने क्या कहा था
कि ए और बी दोनों को प्राइम है, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होगा। लेकिन जो हमारी जो प्रूविंग आ रही है यहाँ पे क्या आ रही है कि इनका एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ए एंड बी दोनों ही डिविजिबल हैं, 2 से भी और 1 से भी। तो हमारा जो एग्जप्शन था वो रॉन्ग था, ठीक है। सो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that A and B have factors other than 1. So here our assumption is wrong, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि therefore √2 is rational, it is not irrational due to contradiction between the co-prime number and the factor that is 2. ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई हो या और भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारी वीडियो आप लोग को अपलोड कर दी जाए। थैंक यू।